मैं प्रोफेसर डॉक्टर सच्चिदानंद प्रसाद, विभागाध्यक्ष रसायन विभाग, PNK कॉलेज अछुआ, पालीगंज, पटना। आज आप लोगों को मोल कंसेप्ट, मोल संकल्पना के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह टॉपिक मुख्य रूप से मैट्रिक और IEC के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है और भी लोग इसे चाहें तो पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। यदि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आए और अच्छा लगे तो इसे लाइक एवं शेयर करें तथा कंटिन्यूअस वीडियो को प्राप्त करने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। यदि पहले सब्सक्राइब नहीं किए हो तब करें, पहले आपने सब्सक्राइब कर दिया तो नहीं करें। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं लोग मास कॉन्सेप्ट के बारे में। मास कॉन्सेप्ट, मूल संकल्पना, सम इम्पॉर्टेंट डिफिनेशंस, कुछ उपयोगी परिभाषाएं। फर्स्ट, एटॉमिक मास यूनिट AMU। किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक इकाई लेना पड़ता है। इकाई इसलिए लेना पड़ता है कि परमाणु का द्रव्यमान बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। जब किसी प्रकार के तराजू या बटखारा तोल नहीं सकते, ग्राम में या किलोग्राम नहीं तोल सकता, मिलीग्राम नहीं तोल सकता, तो इसलिए हम किसी एक एलिमेंट को लेते हैं उसमें यूनिट के रूप में। जैसे यहाँ पर कार्बन C12 को यूनिट माना गया है। कार्बन C12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को हम लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए डिफिनेशन दिया गया है, the 1/12th part of atomic mass of carbon C12 is known as atomic mass unit। कार्बन C12 समस्थानिक के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है। और सूत्र में लिखते हैं AMU इक्वल 1/12 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C12। अब देखिए एटॉमिक मास के बारे में। द एटॉमिक मास of an element is number which shows how many times one atom of an element is heavier than 1/12th part of mass of one atom of carbon C12 isotope। क्या कहता है, क्या किसी भी तत्व के परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो बतलाता है कार्बन C12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से उस तत्व का एक परमाणु कितना गुना भारी है। तो सूत्र दिया गया इसमें इस तरह का, एटॉमिक मास इक्वल मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट बाय 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। किसी भी तत्व का अगर परमाणु निकालना है तो उस परमाणु के एक एटम का द्रव्यमान विभागा देंगे 1/12 होने कार्बन C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से जो मान आएगा वो एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट कहलाएगा। अब यहाँ देखिए और एक और फॉर्मूला इसमें है, एटॉमिक मास इक्वल वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को हम उसकी संयोजकता से समतुल्य भार गणना करके निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है जिसमें एटॉमिक मास होता है वैलेंसी गुने इक्विवेलेंट वेट। तत्व के पर समतुल्य भार वैल्यू से गुणा करने पर जमान आएगा, वह भी एटॉमिक मास कहलाता है। अगर ग्राम एटम, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटम। जब किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वो ग्राम एटम कहलाता है। फॉर्मूला इसका है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम आता है 23 AMU। ये मेरे को ग्राम लिखते हैं तो 23 ग्राम हो गया। अब 23 ग्राम अगर हो गया तो हो गया 1 ग्राम एटम। यदि यहाँ पर 23 ग्राम 46 रहता तो 46 में 23 से भाग देना पड़ता, तब जो आता वो 2 ग्राम एटम होता। नहीं, यहाँ जो है नंबर ऑफ ग्राम एटम से कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ग्राम एटम कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ इन ग्राम बाय एटॉमिक मास इन ग्राम। जिस एलिमेंट का हम कार्बन निकालना चाहते हैं उसके दिए गए मास में उसके एटॉमिक मास से भाग देंगे, जो मान आएगा वो उसका नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होगा। और ये मॉलिक्यूलर मास, द सम ऑफ the atomic masses of all the atoms
प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। कहते हैं क्या, किसी भी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने परमाणु मौजूद हैं उन सबों के योग, परमाणु के योग को हम कहते हैं अणु। और आणविक द्रव्यमान एंड मोलिकुलर मास द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। जितने एटम्स प्रेजेंट हैं एक मॉलिक्यूल में, एक मॉलिक्यूल यौगिक में जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सबों के परमाणु द्रव्यमानों का योग जो होगा वो कहलाता है आणविक द्रव्यमान या मोलिकुलर मास। जैसे देखिए मोलिकुलर मास ऑफ Ca3PO4 होल 2। कैल्शियम फॉस्फेट का हम चाहते हैं मोलिकुलर मास ज्ञात करना, तो यहाँ देखिए 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कैल्शियम का 40 है तो 120 हो गया, और प्लस यहाँ देखिए 31 और 64 95 हो गया, दूनी 190 हो गया। तो ये जोड़ के हो गया कितना 310 एमयू। 310 एमयू जो हो गया तो क्या हो गया, कैल्शियम फॉस्फेट का मोलिकुलर मास हो गया। अब देखिए अगला डेफिनेशन, ग्राम मॉलिक्यूल। द मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल। यदि हम किसी कंपाउंड के मोलिकुलर मास को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। देखिए द मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलिकुलर ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। किसी भी यौगिक के मोलिकुलर मास को यदि हम ग्राम में व्यक्त करते हैं तो वह ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। ग्राम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है, ग्राम मॉलिक्यूल इक्वल मास ऑफ कंपाउंड इन ग्राम। कंपाउंड का मास ग्राम में कितना है उसमें मोलिकुलर मास ऑफ इन ग्राम, उसमें हम उस कंपाउंड के मोलिकुलर मास से भाग देंगे। दिए गए यौगिक के द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान जो हुआ सूत्र, उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। जैसे आप देखें एग्जाम्पल में, ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ 90 ग्राम ऑफ H2O इक्वल हो गया मास ऑफ H2O इन ग्राम बाय मोलिकुलर मास इन ग्राम। तो वाटर दिया गया 90 ग्राम और इसका मोलिकुलर मास है 18, तो भाग देंगे तो 5 हो गया कि 5 ग्राम मॉलिक्यूल हो गया, तो हो गया 5 ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल। इस प्रकार से हम लोग अब तक जो डिफरेंस देखिए, स्टार्टिंग देखिए और क्या है